इसलिए हमें पेज बिल्डर मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारे पेज बिल्डर है, एक नहीं है, वाडा का अपना है। हर वेबसाइट, हर कुछ कुछ थीम ऐसी हैं जिनका अपना पेज बिल्डर है, ठीक है। जैसा कि बस अवाडा है एक थीम, अवाडा अवाडा थीम का बारे में मैंने आगे बताया था। एक अवाडा थीम है, ऊपर से गूगल करते हैं। एक जो थीम है दीवी, दीवी थीम भी है, दीवी पेज बिल्डर भी उसका अपना है। आप जब भी दीवी थीम परचेज करते हो तो पेज बिल्डर आपको बिल्ड इन प्रोवाइड किया जाता है। अवाडा थीम का अपना पेज बिल्डर है। अवाडा थीम भी पड़ा है, सब पड़े हुए हैं थीम वगैरह ना, इशू नहीं है थीम वगैरह में। तो वाडा थीम की सेल्स अगर देखी जाए तो ये है। और इसमें डेवलपर है जो से वो मोस्टली पाकिस्तानी 3-4 डेवलपर हैं इसमें, बाहर के भी हैं, सब मिलके वर्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी भी इसमें डेवलपर है, ठीक है। तो इसका अपना ये देखो पेज बिल्डर है, फार्म बिल्डर, ठीक है। इसने अपना प्रोवाइड किया है, ये किसी और पे नहीं किया। हर तरह की वेबसाइट्स में डेवलप होती है, ठीक है। तो ठीक है, अगर किसी ने इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है तो यूट्यूब कर ले, गूगल कर ले, आपको पता लग जाएगा कि किस किस ने बनाया ये थीम, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर थीम में ये आता है वाडा थीम। और एक और था, अभी थीम का था मॉडिफाई नहीं, उसके बाद डीवी थीम है बोस। डीवी थीम ने तो अपनी वेबसाइट बनाई ना, उसने कहीं भी नहीं रखा, उसने थीम की जगह ही नहीं दी, उसने खुद अपनी वेबसाइट बनाई है, उसे ही प्रमोट किया। तो बहुत सी प्रोडक्ट है डीवी थीम की, ठीक है। डीवी बिल्डर प्लगइन, डीवी के अपने प्लगइन है, अपना सब कुछ है, ठीक। इसलिए ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। कलर स्कीम बिल्ट इन बहुत ज़्यादा है, बहुत सी फंक्शनैलिटी है कि इंसान कहता है यार वाकई ये थीम है कुछ, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है और बता भी रहा है कि कैसे वर्क करना है। अब ये देखो इनकी कलर स्कीम यूज़ करने की, कलर स्कीम देखिए कितनी प्यारी वो यूज़ करते हैं। हम हम अगर ऐसी कलर स्कीम यूज़ करें, हमने आज तक कभी ऐसी कलर स्कीम यूज़ भी नहीं की होगी जितनी वो कलर स्कीम प्यारी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बिल्ट इन उसने कलर स्कीम दी है, इसलिए कह रहा हूँ कलर स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलर स्कीम को आज से ही साथ लेके चलेंगे, उससे ये होगा कि जब भी आपको कोई वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी ना तो आपको कलर स्कीम का इशू ना आए, आप इजीली वेबसाइट डेवलप कर सको, ठीक है। तो ये जो है इनके साथ इनके कॉन्टैक्ट है टीवी थीम के, ये जो से ईमेल वगैरह के हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने अवाडा और डीवी अभी नहीं करना, आगे जाके करेंगे। तो उससे पहले हम थीम करेंगे इंस्टॉल। कौन सा थीम इंस्टॉल, हमें कौन सा पेज बिल्डर इंस्टॉल करना है, हमें करना है उससे पहले एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर एक तो फ्री है, प्रो वर्जन भी पड़ा हुआ है, उसका भी बताऊंगा बेनिफिट क्या है, पर अभी के लिए हम फ्री पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, पेज बिल्डर प्लगइन में जाना है, ठीक है। तो मेरे पास मेरी जो वेबसाइट थी ऑलरेडी कुछ इस तरह की बनी हुई है, बनाई तो मैंने भी नहीं कुछ खास थी, ठीक है। तो अब उससे पहले क्या करना है, हमें जाना है गूगल। गूगल पे गया, मैंने पहले कलर स्कीम देखनी, क्योंकि मुझे नहीं पता कलर स्कीम, वेब कलर स्कीम, ठीक है। क्योंकि अगर हम खुद कलर स्कीम से अपनी तरफ से देंगे ना तो बाई चांस ये है कि वेबसाइट अच्छी लगे, अदरवाइज वेबसाइट का बेड़ा गर्क ही होगा। इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी और से जाने की। तो हमने क्या किया, कलर स्कीम देखते हैं ट्राई फ्री। तो जो सा कलर स्कीम अच्छी लगे, 50 कलर स्कीम है टोटल। तो हमें कोई कलर स्कीम अगर अच्छी लगती है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट है, इसमें अच्छी नहीं लग रही कोई और वेबसाइटों में चले जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ओके। ये वाली ठीक है थोड़ी सी ना, अपना आइडिया है, ठीक है। जिस तरह की कलर स्कीम आप चाहोगे उस तरह की रख लो, ये भी परफेक्ट है। तो इसमें कलर थोड़े से ना डार्क डार्क टाइप के दिए हैं, तो ये भी परफेक्ट लग रही है, पर मुझे थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की लगनी लेनी है, ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक और ब्लू टाइप का ना कुछ आ जाए ना।
तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट नहीं है, बेशुमार वेबसाइट है। तो कलर स्कीम आपने कभी वेबसाइट पे बनानी है तो कलर स्कीम मस्ट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने वेबसाइट का डेवलपिंग का स्टाइल कैसा होगा। ठीक है, तो ये भी कलर स्कीम अच्छी है। इसमें कलर स्कीम के जो कलर है ना वो लाइट लाइट ज़्यादा है। हम्म, इसमें कलर लाइट लाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर नहीं कुछ इधर से नहीं पसंद आ रहा, इमेज में चले जाए। इमेज में आपको इससे अच्छी वाले कलर स्कीम मिल सकती है। तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा अभी तक। कोई इशू नहीं। वेब टेम्पलेट, तो वेब टेम्पलेट देख लो। अगर वेब टेम्पलेट से आपको आइडिया क्लियर हो रहा है तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, ये कलर, अदरवाइज मुझे यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको ले सकता हूँ कलर डार्क। ये अब आए थोड़े से डार्क कलर आए हैं। डार्क कलर थोड़ा सा ये होता है, प्रोमिनेंट होते हैं। ये भी कलर स्कीम थी। ओके, तो ये परफेक्ट है। ये वेबसाइट है, कोई अच्छी वेबसाइट लगे उसे सेव कर लिया करें, ताकि ना कभी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अदरवाइज मुझे ये सही लग रही है, ये कलर स्कीम सही लग रहा है। यहाँ पर कलर स्कीम थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, तो हम ये वाली कलर स्कीम यूज़ करें। ये देखो कलर दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्ट इन उसमें यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हैं, जो सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कलर स्कीम ठीक है, हमारे लिए बेस्ट है। तो इसे अगर फेवरेट करना है फेवरेट कर दें, काफ़ी लोगों ने इसे फेवरेट किया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, प्लगइन में गया, वेबसाइट में आया, प्लगइन में गया, ऐड प्लगइन। ठीक है, तो ऐड प्लगइन में जाके मैंने क्या यहाँ पर लिखा एलिमेंटर, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर हमारे पास वेबसाइट बिल्डर आ गया। ठीक है, पहले पेज बिल्डर लिखा हुआ था उन्होंने एलिमेंटर। तो मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज़ को मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। बढ़ा के तो आगे पेज बिल्डर लिखा होता था, अब वेबसाइट बिल्डर लिखा हुआ है। तो ये देखो कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया, 50 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया प्लस। और रिव्यू कितने लोगों ने दिए, 5,000 लोगों ने रिव्यू दिए इसे। बेस्ट रिव्यू जा रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग जा रही है। ठीक है, बेस्ट है इस टाइम, इसलिए आज के दौर में ये सबसे बेस्ट। ओके, तो इंस्टॉल हो जाए तो चीज़ें। ओके, अब जब तक इंस्टॉल होता है एक और चीज़ देख लेते हैं। मैं इसे अपीयरेंस पे जा रहा हूँ, अपीयरेंस पे जाके ठीक है, मैंने WP ओशन थीम डाउनलोड किया हुआ था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया। जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं उसके बिल्ट इन प्लगइन होते हैं, इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक किया, उसके बिल्ट इन कुछ ना कुछ प्लगइन हो गए। इसका प्लगइन सिर्फ सिर्फ क्या है, ओशन एक्स्ट्रा। अगर आप कोई और करते हैं थीम इंस्टॉल करते हैं, उसके कुछ प्लगइन होते हैं, वो प्लगइन उसके वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कुछ फंक्शनैलिटी जो उसमें होती है वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आपने कोई थीम इंस्टॉल करना है उसका उसका प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब तक हो गया होगा, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब इसका प्लगइन क्या था, इसके भी प्लगइन हो गए। अगर मैं इसे एक्टिव करता हूँ, ठीक है, इसके पास सिर्फ एक प्लगइन था ना ओशन एक्स्ट्रा का, तो इसको देखते हैं एक्टिव करके इसके पास कितने प्लगइन। इस पर क्लिक किया, इसके इस पर प्लगइन दिया ही हुआ, क्योंकि फ्री के हैं, फ्री वाले में मोस्टली प्लगइन देते नहीं है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लाइट बंद थी, लेट हो गई तो रिकॉर्डिंग चल रही है। जी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो मैं वापस आ रहा हूँ, एक्टिव किया मैंने, भी कुछ बताया भी नहीं है सही था। ठीक है, मैंने वो ही एक्टिव कर दिया। अब उसका एक प्लगइन है
बिल्ट इन अब उसके अपने प्लगइन होते हैं, ठीक है, वो आपने मस्ट इंस्टॉल करने ही करने हैं, ठीक है। आपने उस पर अगर किसी के नहीं है फ्री वाले में तो कोई इशू नहीं है, अगर है तो उसे पहले इंस्टॉल करना है, वन बाय वन कर दो, यहाँ डायरेक्ट ऑल करके यहाँ से चूज़ करके इंस्टॉल पहले पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद एक्टिव की ऑप्शन आएगी, वो फिर आपने एक्टिव करना है, ठीक है। तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करने मस्ट है। तो इसकी क्या है, इसमें कुछ फंक्शनैलिटी होगी, बताऊंगा भी क्या फंक्शनैलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है। हर किसी का थीम की कोई ना कोई इसमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हुई होगी, तो इंस्टॉल हो जाएगा फिर बताता हूँ क्या होती है इसमें। तो बहुत सारे इसमें अगर पेड है ना कोई आपका पेड थीम है, उसमें तो बहुत सारे प्लगइन होते हैं, तकरीबन मैक्सिमम 10 तक होंगे, 10, 8, 15, 12 इतने प्लगइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लगइन इंस्टॉल तो हो गया, डैशबोर्ड पे नहीं जाना सॉरी, तो अभी हमने इसे एक्टिव नहीं किया, तो मेरा कल एक्टिव भी हो गया। ओके देखते हैं, प्लगइन में जाके देखते हैं, ये प्लगइन वहाँ पर शो नहीं होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन डब्ल्यू भी एक्स हो गया। अगर इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो, व्यू करना चाह रहे हो, व्यू डिटेल, तो आप व्यू डिटेल भी कर सकते हो कि है किस लिए इंस्टॉल क्यों किया जाता है, स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। हर चीज़ उसमें प्रोवाइड की गई है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि नीचे यहाँ पर आपके पास एक पैनल बन के आ गया, थीम पैनल। अगर डब्ल्यू भी सर्च करो, ये देखो अक्सर में स्क्रीनशॉट दिए होते हैं, ठीक है, रिव्यू करने के लिए। वो देखो ये कह रहे हैं ना थीम, थोड़ी कुछ लिखा है फीड वगैरह का कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, तो ये देख लेते हैं थीम पैनल, ठीक है। कंटिन्यू स्किप, अभी स्किप कर रहा हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसने प्रोवाइड की है हमें, ये जो हमने अभी इंस्टॉल किया है उसने ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं हमें। तो अभी के लिए हम इसे नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम प्लगइन में जा रहे हैं अपने। हर प्लगइन का अपना फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जैसे जैसे आप यूज़लेस होते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह प्लगइन का कौन कौन से प्लगइन है, क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह आपको वेबसाइट में चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस तरह आपको प्लगइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्टिव किया, तो मैंने ये एलिमेंटर एक्टिव कर लिया, ठीक है। एलिमेंटर एक्टिव करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का दिया है, तो मुझे भी कुछ भी नहीं करना, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, क्लोज, बस, ठीक है। अब मैंने क्लोज किया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैंने क्या डेवलप करना है, अपना पेज। कौन सा पेज डेवलप करना है, होम पेज। मेरा होम पेज कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, मुझे भी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो मुझे अपना होम पेज डेवलप करना है, ठीक है। तो मैंने होम पेज में सबसे पहले तो होम पे क्लिक कर लो या एडिट पे क्लिक कर लो, जैसे आपका दिल करे क्लिक कर लो। यार इसे तो स्किप कर रहे बार बार, ठीक है। तो अब जो एक्स्ट्रा हमने डाउनलोड किया था उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि ये चीज़ें साइड पे हमें चीज़ें शो होने लगी, आगे नहीं थी, अब हमें ये चीज़ें शो हो गई। अगर हम प्लगइन इंस्टॉल, अगर हम एलिमेंटर इंस्टॉल ना करते तो हम इस पे भी अपना वो पेज डेवलप कर सकते थे, बना सकते थे, ठीक है। पर हमें कुछ फंक्शनैलिटी अच्छी प्रोवाइड करनी है, हमें कोई हल्का सा पेज नहीं बनाना। तो ये हेडर दिया है, शॉर्ट बार दिए हैं, लोगो, मेन्यू, ठीक है। मेन्यू कैसा होना चाहिए, सर जो पहला क्लासिक एडिटर है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं प्लीज को नहीं, एक्टिवेट कर। किसी को भी डीएक्टिव नहीं करना, क्लासिक एडिटर रहने देना। ये देखो ना मैंने सर आप एक दफा दिखाइएगा प्लगइन वाला, आप ही कैसे शो हो रहा है। ये देखो जब एक्टिव हो जाता है ना तो वहां पर डीएक्टिव लिखा आ जाता है, जो प्लगइन एक्टिव हुआ होगा ना उस तो पर सर अगर एक्टिव लिखा हो तो तो वो डीएक्टिव है। वो डीएक्टिव है। सर आपके तो सारे डीएक्टिव है, मेरे सिर्फ एलिमेंटल जो है वो डीएक्टिव शो हो रहा है, बाकी सारे एक्टिव हो तो रहे हैं। सबको करना पड़ेगा को डीएक्टिव करना है। हाँ, एक्टिव पे क्लिक, उसको एक्टिव जी पे, ठीक। मतलब उसका ये है कि अब अगर आप डीएक्टिव करना चाह रहे हो तो उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अगर एक्टिव करना चाह रहे हो, जब मैं डीएक्टिव कर दूंगा तो वो फिर कहेगा एक्टिव करने के लिए इस पर क्लिक करें, तो उसका मकसद ये है, ठीक है। तो अब मैं वापस अपने हमारे पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये देख लिखा आ गया ना एलिमेंटर, जो सा मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया, थीम बिल्डर, वो ये दिखा गया। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी हमारे पास ये प्रोवाइड उन्होंने की है, कलर स्कीम वगैरह की हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर वर्क काटे, ठीक है। किसके अंदर, हम अपने बेसिकली हम अपने एडिटर के अंदर वर्क कर रहे हैं, एलिमेंटर के अंदर वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेज एट्रीब्यूट। अगर पेज एट्रीब्यूट में 3 से 4 ऑप्शन है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ एलिमेंटर पे, ठीक है, तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ है उसने मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट उसने मेन्यू बार यहाँ पर
दे दिया। क्यों दिया? ये हमारे क्या है, विजेट्स, ठीक है। विजेट्स पे कुछ भी आ सकता है, पर हमने कहा कि हमें तो फुल विड्थ चाहिए, हमें तो विजेट्स चाहिए ही नहीं लास्ट पे। तो हमने किया, मैं वापस गया, मैंने वापस किया, वापस जाके मैंने क्या किया, मैंने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में क्या किया, एलिमेंटर फुल विड्थ। एलिमेंटर फुल विड्थ से क्या हुआ कि अब सारी विड्थ जो सी है एलिमेंटर को मिलेगी, कोई और उसे यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही एक और चीज़ बताता हूँ, अभी एलिमेंटर मेरा ओपन होगा, ठीक है। अब ये देखो फुल विड्थ मिल गई, ठीक है। अब मैं वापस एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं वापस जाता हूँ, पेजेस में जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसके साथ फ्रंट पेज साथ एलिमेंटर लिखा आ गया, ठीक है। अब मैंने एलिमेंटर जो ओपन जो कर लिया था उसने उसके साथ लिखा दिखा दिया। अब मुझे एडिट पे जाने की जरूरत नहीं, अगर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है तो डायरेक्ट मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, ठीक है। अब मुझे एक स्टेप जो सा है वो एक स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी कि एडिट पे जाऊँगा फिर मैं एलिमेंटर पे जाऊँ। मुझे क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट उस पर चला गया, मैंने एलिमेंटर पे डायरेक्ट गया, क्लिक किया एलिमेंटर, एडिट एलिमेंटर किया और मैं वहाँ पर चला गया। अब हमारे पास जो सा मेन्यू था वो ये बना हुआ था। उसके बाद ये मैंने वो लगाया था अपना मेन्यू बार, ये टॉप मेन्यू था, ये मेन मेन्यू था। अब हमारे पास फुटर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अब हमने इसके अंदर वर्क करना है, ठीक है। इसके अंदर वर्क करने के लिए आपके पास ये 3 लाइंस नज़र आ रही, इस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। ये साइड सेटिंग है, ठीक है। साइड सेटिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें अगर कोई भी वेब डेवलपिंग करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले हमें साइड इसमें जाना पड़ता है। मैं ग्लोबल कलर, अब ग्लोबल कलर क्या मतलब उसका, ग्लोबल ग्लोबल कलर का उसका मतलब है कि प्राइमरी कलर आप कौन सा रखना चाह रहे हो। मैंने कहा मेरा जो प्राइमरी कलर है ना, वो अब मैं कलर स्कीम चूज़ करूँगा। मैंने कहा मेरा प्राइमरी कलर कॉपी किया और कलर स्कीम है, ये आप पहले एडजस्ट कर दो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने प्राइमरी कलर ये रखा, सेकेंडरी कलर मैंने रख दिया ये वाला, ठीक है। पहले आपने कलर स्कीम, अब टेक्स्ट कलर कौन सा रखना चाह रहे हो? टेक्स्ट कलर मैं रखना चाह रहा हूँ ये वाला, ठीक है। आप पे डिपेंड है, आपने कलर स्कीम अगर ग्लोबल कलर लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो ना लगाओ, कोई इशू नहीं है, पर लगा दोगे तो बेस्ट है 4 कलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे पेस्ट, अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कलर 4 कलर की स्कीम बना दी। ऐड न्यू कलर करना चाह रहे हो और भी कर सकते हो, ठीक है, पर अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। मैं वापस आया, अब मुझे पूछ रहा है ग्लोबल फॉन्ट। प्राइमरी जो फॉन्ट है, प्राइमरी फॉन्ट कहते हैं, उसका क्या हो। मैंने कहा प्राइमरी फॉन्ट जो सा है रोबिक चाहिए, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, आपको कलर अच्छा, स्कीम अच्छी लग रही है आप वो देख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी कलर मतलब जो बिल्ट इन कलर हो, बिल्ट इन जो टेक्स्ट होगा ना, वो कौन सा हो। अब मैंने कहा उसकी हाइट कौन सी है, वो 600 हो, ट्रांसफार्मर वो अपर हो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हो, उसके बाद डेकोरेशन, ठीक है। लाइन हाइट भी परफेक्ट है, ठीक है। और मैंने इसे कर दी ओके, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी क्या हो, सेकेंडरी मतलब आपका हेडिंग, ठीक है। हेडिंग, हेडिंग कह दिया आपकी, ये जो सा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो होती है वो, मैंने डिस्क्रिप्शन को दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन को भी टॉपिक किया। मोस्टली जो सा आपका थीम होगा या आपकी जो वेबसाइट होगी उसमें 1 से 2 सिर्फ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। कभी भी ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करना, एक पिक करना है या 2 यूज़ करनी बस, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करना ही नहीं कभी, क्योंकि इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी। तो वेट इसका सही है 40, और उसके बाद अपर, ठीक है। स्टाइल हमारा उसके बाद नॉर्मल है, ठीक है। अपर केस नहीं करना क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही रहने लगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारी सेटिंग। अगर आपने बैक टू डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हो तो मतलब जो चेंजिंग किया वो दोबारा वापस वही आ जाए तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अदरवाइज जिसको नहीं चाहिए तो अब टैक्स पूछ रहे हैं, तो टैक्स का कलर अगर देना चाह रहे हो तो दे दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ओके, अब मैं वापस जा रहा हूँ, वापस गया, अब टाइपोग्राफी देख लिया। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में क्या चीज़ है, टाइपोग्राफी में वो पूछ रहा है टेक्स्ट कलर कौन सा हो। मैंने कहा मेरा टेक्स्ट कलर जो सा है वो मैंने चूज़ किया ये वाला, ठीक है। मैंने टेक्स्ट कलर चूज़ किया और पेस्ट। अब टाइपोग्राफी, अब मैंने कहा मेरा जो डिफ़ॉल्ट है रोबिक हो, ठीक है। और साइज़ में अगर देना चाह रहे हो तो दे दो, अदरवाइज मैं साइज़ उसकी देख के हुए दूंगा। तो
अब ये बॉडी पे जो भी वर्क हो रहा है ये बॉडी का सारा कलर है, ठीक है। तो अगर बॉडी पे मैं कह रहा हूँ ठीक है, साइज पैराग्राफ स्पेसिंग, जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग हो कितनी हो, मैंने कहा अभी तो अभी मैं देना नहीं चाह रहा, तो अभी मैं वेबसाइट पहले डेवलप करूँगा, फिर बाद में ये चीज़ें मैं देखूँगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा कलर, लिंक कौन सा है, ये जो सा लगा हुआ है ना ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है पर्पल पर, ये लिंक होता है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो कोई और पेज पे जाता है, तो ये लिंक कलर होता है। मैं चाह रहा हूँ कि लिंक कलर जो सा है मेरा फर्स्ट वाला वो ये हो, मैं जहाँ भी लिंक लगाऊँ तो ये कलर मुझे शो, ठीक है। उसकी टाइपोग्राफी करनी चाहिए कर लो। अब देखो H1 की हेडिंग क्या हो, मैंने कहा H1 की हेडिंग में जो कलर आए वो यही आ जाए, ठीक है। और उसका साइज जो सा है वो 45 हो, ठीक है। और फॉन्ट हो डिफ़ॉल्ट ये वाला रख देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप पे डिपेंड है जैसे भी आप रखना चाहें, ठीक है। तो उसके बाद हाइट में इसकी 70 और परकेस, और ठीक है यहाँ तक होगा। अब H231 की अगर देनी है तो दे दो, अदरवाइज आप पे डिपेंड है, ठीक है। वापस गया। अब बटन, अब आप मैं ये बताना सिर्फ चाह रहा था कि अब अगर आपको कोई बटन लगाना है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि पूरी वेबसाइट में मैंने एक टेक्स्ट, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपने एलिमेंटर में जितने पेज बिल्ड किए हैं 10 20 15 5 10 2 3 जितने भी किए हैं, अब अगर आपने उनके बटन चेंज करने हैं, बटन का कलर चेंज करना है, बटन का कलर एक स्कीम से देना है, तो आपको ये बटन कलर, टेक्स्ट कलर, उसके बाद आपका टेक्स्ट बटन, उसके बाद कौन से कलर होते हैं, ठीक है, उसके बाद हेडिंग डिस्क्रिप्शन लिंक, ये इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट दे रही कि अगर आपने कहीं भी कुछ चीज़ का चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब मैंने कलर रखा रोबिक, ठीक है, साइज इसका डाल दिया मैंने 90, ओके। और टेक्स्ट कलर कौन सा हो, मैंने टेक्स्ट कलर मुझे वाइट ही ठीक है, तो मैंने वैसे वाइट कर दिया। टेक्स्ट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर कौन सा हो, बैकग्राउंड कलर मुझे जो सा चाहिए इसका ये कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, ओके। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब बॉक्स शेडो देना चाह रहे हो, नहीं देना चाह रहे, बॉर्डर नहीं देना चाह रहा, बॉर्डर रेडियस, अब बॉर्डर रेडियस मैंने बताया था ना आपको, बॉर्डर रेडियस आप बिल्ट इन 25 करके भी यूज़ कर सकते हो, 20 करके। अगर नहीं करना तो आपके सबके साथ लेफ्ट राइट लिखना पड़ना है, नहीं तो आपको एक लाइन पे लिखना पड़ेगा, पहला क्या होगा टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम, चौथा लेफ्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं 20 करूँ तो सब पे 20 अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप चाह रहे हो मैं 0 कर रहा हूँ तो 0 सब पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने एक पे अप्लाई करना है, तो एक पे अप्लाई करने के लिए इस लिंक को पहले क्या करना है, आपने तोड़ना है, इस पर क्लिक करना है, जैसे ही ये लिंक वाइट होगा अब आप एक एक पे दे सकते हो, ठीक है, देखो, ठीक है, अब एक एक पे आप दे सकते हो, ठीक हो गया। अगर आपने नहीं देना, सब पे देना चाह रहे हो तो लिंक को ओके रहो। तो मैंने बॉर्डर रेडियस देना है इसे, बटन को होवर क्या था, आपको बताया था कि क्लिक करो तो उस पर होवर का इफेक्ट रहता है, मतलब कलर चेंज हो सकता है जो मर्जी कलर। अब होवर पे मैं कलर क्या देना चाह रहा था, बाय डिफॉल्ट देना चाह रहा था, और कलर में देना चाह रहा था होवर पे इसको ब्लू, पेस्ट किया, ओके। तो बॉर्डर वगैरह नहीं देना चाह रहा और 20 ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वापस आ गया। अब मेरे पास इमेज, अगर इमेज लगाना है तो लगा दो, अदरवाइज नहीं लगानी तो इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है फॉर्म फील्ड अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी देख लेंगे। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर अब ग्रेडियंट भी कलर है, ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, ये जो बना हुआ है डबल टाइप का ऊपर ग्रेडियंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो अगर ग्रेडियंट देना चाह रहे हो, मतलब 3 4 कलर मिक्स देना चाह रहे हो तो वो भी दे सकते हो, अदरवाइज आप एक कलर देना चाह रहे हो तो एक कलर भी देखो। मुझे बिल्ट इन जो कलर चाहिए वो मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो ठीक है, वैसे ना ब्लैक वाइट कलर भी ठीक है, अगर भाई देना चाह रहे तो ये देखो कलर चेंज हो रहा है, तो मुझे मेरा ख्याल था मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, क्लीन किया, वाइट ही ठीक था, जो था बिल्ड इन टेम्पलेट में मैंने कलर दिया था वही कलर रहेगा, ठीक है। अगर आपने चेंज करना चाह रहे तो आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो लेआउट पूछ है, ठीक है। तो लेआउट में जाके अगर लेआउट का साइज मतलब कंटेंट का वगैरह का ये अगर देखना चाह रहे हो तो ये देख ले। उसके बाद ये कस्टम CSS ये प्रो में है, ठीक है। एडिशन लाइट बॉक्स वो आपका लाइट बॉक्स जब बनेगा तब आपको ये जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको भी जरूरत नहीं है,
उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन सी है, एडिशन सेटिंग है, मेरा ख्याल ये होगा ही नहीं हमारे पास, तो ये चीज़ हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अब इतना हमने एडजस्टमेंट कर दी, सेव किया, अपडेट की करोगे सेव हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं, यहाँ पर अपडेट करोगे फिर भी सेव हो जाएगा, अदरवाइज जैसे सेव करना चाह रहे हो उस तरह सेव हो जाएगा। तो थीम बिल्डर हो गया, थीम बिल्डर साइड बिल्डर किया, अच्छा ठीक है। तो अभी साइड बिल्डर किया था, अब थीम बिल्डर पे क्या आ रहे हैं, थीम बिल्डर क्या होता है। ओके, अभी साइड सेटिंग ये थी, अब थीम बिल्डर में हमारे पास ये देखो बिल्डिंग हमारे पास प्रोवाइड है, पर गो टू प्रो, प्रो में पड़ेगा, फ्री नहीं पड़ेगा। क्या आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोगो अपना मेन्यू बार बना सकते हो, इस तरह का मेन्यू बार, फुटर मेन्यू बार बना सकते हो, सिंगल पेज इस तरह का डेवलप कर सकते हो, ये चीज़ें इस तरह की पोस्ट डेवलप कर, सिंपल पोस्ट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ये देखो ये ऐड कर सकते हो, इसके बाद काफ़ी फंक्शनलिटी है, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ पड़ा है प्रो में, अभी हमें प्रो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने ओल्ड वर्क करना है, तो वापस आ जाते हैं, डायरेक्ट वापस ही जाता है। ठीक है, तो अब हमारे हमने करना है एक पेज डेवलप। ठीक है, छोटा सा कुछ डेवलप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हमने हमारे पास वो तो है, हम कोई वेबसाइट देखते हैं। अब वेबसाइट के लिए हमारे पास सबसे पहले ये चीज़, अब हम ये चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसको डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने क्या किया, मैं एलिमेंटर होम में गया, अब हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। ठीक है, इस वाले को अभी इग्नोर करना है, इस वाले को हमने नहीं यूज़ करना, करेंगे फ्यूचर में करेंगे, अभी के लिए हमें ये प्लस का निशान यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, हमारे पास ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पर ये दो यूज़ हो, जैसा कि मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 कलर आ रहे हैं, अगर मुझे ये 4 यूज़ करना होता, मुझे 4 कलर देने होता, तो मैं कौन सा यूज़ करता, ये 4 वाला। ठीक है, अगर कहीं 3 होता तो मैं 3 वाला यूज़ करता, अगर 2 इस तरह का 2 होता, मतलब एक छोटा एक बड़ा, तो ये यूज़ करता, ये अगर होता तो मैं ये यूज़ करता, अगर ये होता तो मैं ये यूज़ करता, ये होता ये यूज़, मतलब जो सी की पॉसिबिलिटी है वो यूज़ कर सकती। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए था, मैंने बनाना था मैंने बनाना था ये चीज़। ठीक है, तो मुझे एक चाहिए, उसके अंदर पार्ट थे ना, तो पहले सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वन, मैंने वन पे क्लिक किया, अब ये देखो मेरे पास इतनी सी स्पेस आ गई। ठीक है, अब क्या करना क्या है हमने, अब ये जो लेआउट है ना, अगर कभी गैप हो जाए तो आपने इसे लेके कैसे आना है, ये वाले लेआउट को, ये लेआउट को लेके आने के लिए आप, अगर मैं एक और बनाता हूँ, अब देखें, अब ये वाला लेआउट इसका आ गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, पर अगर हमें इसका लेआउट लेके आना है तो क्या करना है, ये 6 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, 6 डॉट पे क्लिक करना है, पहले एक बार गो टू गेट इट आएगा, गोट इट कर देना बस, अब नहीं आएगा कभी भी, तो इस पर क्लिक करना है, तो वो सेम वही चीज़ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होगी। अब इसे देखते हैं क्या है, ये कंटेंट विड्थ है, कंटेंट विड्थ मतलब आप किसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, ये टोटल जो विड्थ है ना वो है बॉक्स की शेप में, बॉक्स मतलब वो कह सकते हो आप, ये चीज़ जैसे ये वैसे तो नहीं आपका ये ब्लैक आ रहा है ना, ये चीज़ ब्लैक आ रही है, इस तरह नजर आएगा, पर हमें क्या चाहिए, फुल विड्थ, तो हमने क्या किया, फुल विड्थ ओपन कर दिया बस, अब ये फुल विड्थ हो गया। ठीक है, और हमने कहा नो गैप, नो गैप क्यों कहा, कि उसमें ब्रीक सी ना थोड़ी स्पेस दे देनी है। ठीक है, उस स्पेस को हमने नो गैप कह दिया कि भाई कोई स्पेस ना आए। ठीक है, हाइट, हाइट को बाद में देखते हैं, उससे पहले हम इसको करते हैं वर्टिकल, वर्टिकल अलाइन हमें ज़रूरत नहीं, ओवरफ्लो अभी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं स्टाइल, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा टोटल क्या है 100%, ये लिखा गया ना 100%, तो अब स्टाइल पे जाते हैं, स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए से, तो स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल में नॉर्मल पे आपके पास ये कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रही हैं, तो हमारे पास एक क्लासिक है, एक ग्रेडियंट है, एक वीडियो है और एक स्लाइड शो है, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्लासिक चाहिए। क्लासिक में हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर तो चाहे तो हम इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, कलर दे सकते हैं, कौन सा कलर देना है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इमेज लगाऊँ यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप क्लासिक खोलते हो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, तो मैं अगर इसे रिमूव कराऊँ, कलर को रिमूव किया, ये देखो ये राइट क्लिक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एरो सा निशान जहाँ बना होगा वो समझो रिमूव का है,
तो मैंने कलर रिमूव कर दी, मैंने इमेज लगानी है। तो इमेज हम थोड़ी सी अच्छी वाली एक उठा लेते हैं, ओके, हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में भी। देखते हैं कोई इमेज, ये इमेज ले लेते हैं थोड़ी सी, ये नहीं लगनी, लगेगी कौन सी, ये लगेगी, ठीक है, 10 MB तक, ठीक है। तो अब ये हमने इमेज लगा दी। तो सेम यही है, अपलोड पे जाओ, फाइल अपलोड पे जाओ, इमेज देखो, सेलेक्ट करो और लगा दो। ये कह रहा है पोस्ट प्रोसेस फेल लाइक बिकॉज ऑफ सर्वर इज बिजी बट डोंट हैव इनफ रिसोर्स अपलोडिंग अ स्मॉल इमेज। ओके, वो कह रहा है छोटी सी इमेज कोई अपलोड करो। तो 10 MB का वैसे भी उसमें ऑप्शन नहीं है, फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा लो भी तो देगा। इमेज में जाते हैं, कोई हल्की फुल्की सी इमेज देख लेते हैं, अगर लग जाए तो। बेसिकली ये हैवी है इमेज, ओके लग गई है, ठीक है। ये इमेज आ गई हमारे पास, मैंने इंसर्ट किया, ओके। मैं जैसे इंसर्ट करता हूँ ये इमेज हमारे पास आ गई। आपने जो इमेज यूज़ करनी है मोस्टली वो इमेज हो केबीज में हो, ठीक है, एमबीज वाली इमेज नहीं यूज़ करनी है। एमबीज वाली इमेज क्या कर देती है, वेबसाइट को हैवी कर देती है, ठीक है। तो 1 MB तक ठीक है, उसको थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है, वो फोटोशॉप में बता दूंगा आपको कैसे करना है, थोड़ा बहुत सीखेंगे, ठीक है। अब ये इमेज नज़र कैसे आ रही है, इतना सा पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस पार्ट को करने के लिए पोजीशन करनी पड़ेगी सेंटर, ये वही चीज़ें आ गई जो सिखाई थी, पोजीशन सेंटर। और अटैचमेंट अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। नोड पीठ, साइज़ क्या रखना चाहिए, साइज़ में रखना चाहूँ कवर। अब ये कवर इमेज लग गई है पर मुझे तो फुल इमेज चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड ओवरले भी है, बैकग्राउंड जिसको बांध देते हैं, उससे पहले हम इसे लेआउट में जाना है। लेआउट में हमारे पास हाइट होती है, हाइट में हमारे पास एक हाइट होती है फिट टू स्क्रीन। अब ये स्क्रीन पे फिट होगी पूरी, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है। अगर आप चाह रहे हो अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, मीन हाइट यूज़ करनी है। मीन हाइट में क्या है, आप अपनी मर्जी से इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। देखो अपनी मर्जी से स्क्रीन को एडजस्ट करें, मुझे तकरीबन इतनी बेस्ट लग रही है, ठीक है, यहाँ तक मुझे बेस्ट लगी, क्लियर, यहाँ तक ठीक है, परफेक्ट है। अगर देना चाहे थोड़ी सी ज़्यादा कर बस, ठीक हो गया। अब यहाँ तक थोड़ी सी परफेक्ट लग रही, तो मैंने क्या किया, इसे अभी अपडेट नहीं किया, तो मैं दोबारा यहाँ तक परफेक्ट आ गया। अब मैं स्टाइल पे आ रहा हूँ, स्टाइल में जैसे ही आया, अब मेरे पास नीचे ये इमेज लगी थी, नीचे मेरे पास एक ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन आ रही हैं। सबसे पहले से देखें, ये क्या है, बैकग्राउंड लेआउट, क्या है बैकग्राउंड लेआउट ओवरले है कि आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर कलर दे सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, हम वो यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट कलर यूज़ कर रहे थे, उसके लास्ट वाले जो सा था, जिसे अल्फ़ा था, अल्फ़ा की ओपेसिटी कम कर देते थे। ये सेम चीज़ वही है, अगर यहाँ पर इमेज लगा के आप करना चाह रहे हो तो इमेज लगा के कर लो, अदरवाइज अगर कलर देना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कलर भी दे सकते हो। तो मैंने इस पर कलर कौन सा देना है, मैंने इस पर कलर दिया बिल्ट इन ब्लैक टाइप का शेड पड़ा है, ये ब्लैक का शेड मारा और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी, ये चीज़, ये देखो ये ओपेसिटी है, ये लाइट सी ओपेसिटी है, ठीक है, मैंने थोड़ी ओपेसिटी कम की और कलर को थोड़ा सा इस तरह रख दिया, ठीक है सर जी। सर पिक को क्लियर सी लगा दें सर, सही समझ आ जाएगी। ओके ठीक है, बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, यार वो लगी नहीं थी, अदरवाइज वो मैंने लगा देनी। ये ठीक है, ऐसा लग जाए तो ये लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेते हैं, ये कौन सी लगा देते हैं, शेड परफेक्ट लग रही है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह की इमेज ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। ओके, ठीक है, रिजल्ट कर रहा हूँ।
ठीक है। तो असल में इसके ऊपर ओवरले है, इस वजह से थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं, अब ये देखो ठीक है, परफेक्ट है। अब ओवरले मैंने किसका दिया हुआ, ब्लैक का। तो अगर मैं ओवरले जो उसमें मैंने कलर स्कीम यूज़ किया है उसका दूँ, मैं देना चाह रहा हूँ उसमें इसका, तो मैंने इस पर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब ये ओवरले थोड़ा सा ग्रीन टाइप ब्लू टाइप का आ गया। वैसे अगर देखो तो इमेज ऐसी है, ठीक है, इमेज कुछ ऐसी है, मैंने ओवरले दिया ये चीज़। अब देखो इमेज के ऊपर ओवरले लग गया। आप ग्रेडियंट ओवरले भी दे सकते हो, ये देखो फर्स्ट पे मेरा ओवरले ये था, ठीक है। ग्रेडियंट देना चाह रहे हो तो सेकंड पे मैं ओवरले दे दूंगा इसका, ये वाले का। तो इस पे जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पेस्ट कर, और मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर। अब ग्रेडियंट की लोकेशन भी है हमारे पास, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो ग्रेडियंट की लोकेशन है लीनर। इनका काम क्या है, अगर मैं ओपेसिटी ज़्यादा करता हूँ तो ये देखो इसका काम देख लेना, ये देखो टॉप टू सेंटर देनी है, राइट टॉप टू राइट देनी, जैसे भी देनी है दे दो। पर मुझे लीनियर ही सही लग रहा था, बेस्ट लग रहा था, और इसकी ओपेसिटी कुछ इतनी परफेक्ट लग रही थी। अदरवाइज मुझे एक कलर पर अच्छा लग रहा था, दो कलर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ये परफेक्ट लग रहा है। इसकी थोड़ी सी पैसे थोड़ी सी काम कर देते हैं, ये चीज़ परफेक्ट लग रही है, ठीक है। लाइट हाउस पे शेडो है, ये देखो टोटल पहले ऐसी थी, लाइट हाउस पे शेडो आ गया, जिसे ओवरले कह, ठीक हो गया। अब ये परफेक्ट हो गया, हमारे पास स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब हमारे पास है बॉर्डर, अगर तो बॉर्डर इसके साथ देना है, बॉर्डर रेडियस लगाना है, तो इसका तो जरूरत नहीं, ना मुझे बॉर्डर रेडियस की जरूरत है ना बॉर्डर की जरूरत है, ठीक है। तो ये अभी इग्नोर करें। अब शेप डिवाइडर मोस्टली हम यूज़ करते हैं लैंडिंग पेज पे। शेप डिवाइडर पता क्या है, पहले शेप डिवाइडर को देख लेते हैं कहाँ पर होता है। लैंडिंग पेज लेता हूँ, ठीक है। तो शेप डिवाइडर होता क्या है, ये देखो, ये जो सी लाइन आ रही है ना, ये गोल सी घूम रही है ऐसे, ये घूम रही। इसके अलावा और कहाँ की, और देख लेते हैं कौन सी, ये देखो, सॉरी, ये देखो ये गोल हो रहा है, ये गोल हुआ, ठीक है, ये शेप डिवाइडर। उसके अलावा शेप डिवाइडर और कौन कौन से हो सकते हैं, और बहुत सारे शेप डिवाइडर होंगे। लैंडिंग पेज शेप, इसमें काफ़ी सारे आ रहे थे। ओके, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से इसने क्या किया, इसे कर्व सा किया, ये क्या है, ये शेप डिवाइडर है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ शेप डिवाइडर के अंदर, मैंने शेप डिवाइडर क्लिक किया, उसने पूछा टॉप से देना है या बॉटम से देना है, टॉप से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बॉटम से देना है, बॉटम से किया। अब देखो मैंने माउंटेन किया, ये कुछ इस तरह शेप डिवाइडर है। ये इस तरह से नज़र क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने थीम सेटिंग में जाके हमने जो सा इसका बैकग्राउंड कलर था वो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ। अगर मैं इसे वाइट कर रहा हूँ, कलर मोस्टली या वाइट होगा या ब्लैक होगा, ठीक है। आपका बैकग्राउंड का कलर होता है मोस्टली वाइट होगा या ब्लैक। तो वैसे अगर जो सा यूज़ करना चाह रहे हो यूज़ कर सकते हो, पर मोस्टली जो कलर यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। वापस आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ये है हमारे शेप डिवाइडर, ठीक है। तो मोस्टली जो कलर वहाँ से ये असल में मेरे बिल्ट-इन कलर रखा हुआ है ना उधर का, थीम का, तो इसलिए वो ये नज़र आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ना रफ सा नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा नज़र आएगा आपको। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा 6 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ, वापस अंदर आया अपने पेज पे, मैं शेप डिवाइडर पे था। अब मैं दिया गया था बॉटम से मुझे कोई अच्छा सा शेप डिवाइडर मिल जाए, ये शेप डिवाइडर है, ठीक है। अब मुझे अगर कुछ अच्छा दिखाना है, ये देखो ये अब ये नज़र थोड़ा सा आ रहा है, ये सीन नहीं नज़र आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, पहले तो बैकग्राउंड को पिक करना है, बैकग्राउंड का कलर कौन सा। उसके लिए मेरे पास अगर कोई और नहीं हाल है तो मैंने एक कलर पिकर डाउनलोड किया हुआ, या आप नेट से कलर पिकर देख के डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये कलर पिकर ऑन हो गया। तो अब मुझे ये कलर चाहिए, तो मैंने क्या किया, सिंपल इस पर उसने मुझे कहा आल्ट एक्स दबाएं, मैंने आल्ट एक्स दबाया और ये मेरे को कलर आ गया। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और इसे मैंने कर दिया हिडन, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट किया, अब देखिए अब उसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ आपने एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसकी हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लिप लिखा है, फ्लिप करना चाह रहे फ्लिप कर लो, जैसे भी करना चाह रहे हो। ये शेप डिवाइडर है, ड्राइव,
असल में ये बिल्ट इन, अगर आप ये देखो लैंडिंग पेज, ये भी सेम वही बन रहा है, ठीक है। इमेज लगी हुई है, उसको डिवाइड कर रहा है वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो मोस्टली अच्छा वाइट में और ब्लैक में अच्छा लगता है। ये भी कलर ठीक है, जब हम इसको वेबसाइट में सही लॉन्च करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा। बहुत सारे हैं, ठीक है, तो देखने पड़ने कौन से अच्छे हैं, ठीक है। ये भी परफेक्ट है, ये अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, अगर इसको थोड़ा सा अच्छा किया जाए। ये ठीक हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, इस टाइप का। इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम ज़्यादा करनी है तो कर लो, फ्लिप करना है फ्लिप करो, बेस्ट, ठीक है। तो कैसा भी करना चाह रहे हो, इसे बनाना चाह रहे हो बनाओ, कोई इशू नहीं। अगर टॉप से देना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, टॉप से दे सकते हो। देखो टॉप से देना चाह रहे हो तो टॉप से भी आ सकता है। टॉप से कैसे आएगा, ठीक है। और टॉप से मुझे नॉर्मल ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब आया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का भी यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि हमने कोई ना कोई टेक्स्ट दिया है ना अभी दिया है कुछ भी, तो अभी के लिए टाइपोग्राफी का भी काम नहीं है। तो हम अब हमें क्या चाहिए, अगर हम वो पेज भी चला गया, मैं उसे दिखाना चाह रहा था। पता नहीं कौन सा ये था कुछ। अब हमें चाहिए एक एक आउटलाइन वाला बटन और एक दूसरा डार्क बटन, और ऊपर चाहिए टेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें टेक्स्ट चाहिए। ये अब ये 9 डॉट वाला है सेशन, यहाँ पर जब भी क्लिक करते हो आपके पास इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड होकर आ जाती है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए हेडिंग। हेडिंग तो मैंने क्या किया, ये हेडिंग है, सिर्फ ड्रैग पकड़ा, क्लिक किया और पकड़ के यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये बिल्ट इन हमारे पास हेडिंग वाला टैग आ गया। उस पर लिखा क्या है, उस पर लिखा हुआ है हाई एंड एंड क्लास, ठीक है। तो हाई एंड एंड क्लासी, हम भी कुछ अपना से लिख देते हैं, कोई GCT, तो GCT साहिवाल, ठीक है। अब ये कलर कौन सा आ रहा है, याद है मैंने इसको भी कुछ दिया नहीं था। बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर वो आ रहा है जो सा मैंने इसको कलर स्कीम दी थी कि टेक्स्ट का हेडिंग का कलर ये आए, पर मैंने उसे बताया नहीं था कितने % हो, ठीक है। ये वो कलर, अब बिल्डिंग मैंने कलर कौन सा था मेरा, डार्क कलर ये वाला आ रहा है, ये कलर वो वाला आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इस कलर को थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा ये लाइन सेंटर। ये थोड़ा सा रफ सा नज़र आ रहा है, छोटा नज़र आ रहा है ना, इस वजह से ना सही नज़र नहीं आ रहा। तो GCT साहिवाल को थोड़ा सा लग्जरी बनाते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक स्टाइल की ऑप्शन होती है, स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कलर बिल्ट इन ठीक है, मुझे परफेक्ट नज़र आ रहा है, तो मैं स्टाइल में जाता हूँ, रॉबिक है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर, GCT साहिवाल को बड़ा किया, 70 परफेक्ट है, ठीक है। और 70 परफेक्ट है, और मुझे जो ये जो सा रॉबिक है ये कलर सही लग रहा है, तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसे चेंज करना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी सारे कलर हैं आपके पास, ये चीज़, ये वाला ये ठीक लगा, तो मैं ये चीज़ देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसे बोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही है, ठीक है। तो वो डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही है जी। क्या कह रहे हो, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ इसे करेंगे, अभी सिर्फ अभी के लिए देखो। अब ये चीज़ यहाँ पर होगी, परफेक्ट होगी। 5 मिनट की ब्रेक ले लें सर, आज भी टाइम काफी हो गया, फिर कहते हैं आप अपनी